हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु, जो कि इम्पोर्टेंट सेक्शन साबित होगा आपके लिए। किसी भी अगर आप यूपी की एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसमें जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सस्या जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पूछा है कि सस्या जलवायु क्षेत्रों की संख्या। दोस्तों, इसे हम सस्या का मतलब होता है कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक, यहाँ पर या ये भी हो सकता है कि कृषि जलवायु क्षेत्र। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को अगर हम सस्या जलवायु क्षेत्रों की संख्या की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों जो है इनको 9 भागों में बाँटा गया है, 9 क्षेत्रों में बाँटा गया है। ये 9 क्षेत्र कौन-कौन से हैं ये हम जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। एक तो दोस्तों भाबर एवं तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर में होता है, वो एक भाबर एवं तराई क्षेत्र, ठीक है? एक तो इस भाग में बाँटा गया है। दूसरा दोस्तों जो आपका पश्चिम का मैदान होता है, एक आपका पश्चिमी मैदान जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? तीसरा आपका है आपका मध्य पश्चिमी मैदान, ठीक है? मध्य पश्चिमी मैदान भी आता है, एक तो इस ज़ोन में बाँटा गया है। दूसरा दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी मैदान और एक आपका है दोस्तों मध्य मैदान। उत्तर प्रदेश के जो मध्य में मैदान है, एक वो आपका मध्य मैदान, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए और बाकी 4 कौन-कौन से बने बचे? एक दोस्तों आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का जो मैदान है वो आपका होता है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगला जो है आपका उत्तर पूर्वी मैदान और आपका पूर्वी मैदान, एक आपका है पूर्वी मैदान और जो नमा है वो आपका बिंदु मैदान, ठीक है? बिंदु मैदान। मतलब जितनी भी दिशाएं बन सकती थी वो उनमें बांटा गया है। तो कौन-कौन से हो गए 9? भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी मैदान और आपका मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान और बिंदु मैदान। तो शल्य वायु क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 7 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर है? वो 7 जिले कौन-कौन से हैं? अगर हम दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें, ठीक है? पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें, ये रिवीजन करना ही तो ज़रूरी है, यही तो एक अच्छा तरीका होना चाहिए। टिक मार के निकल गए तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो देखो पहला आपका पीलीभीत होता है, ठीक? फिर आपका होता है लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख सकते हैं या रिवीजन करके सुन लें। 20 क्या है उत्तर प्रदेश में? दोस्तों अगर हम 20 की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में 20 पारिस्थितिक क्षेत्र जो है ना, उनमें डिवाइड किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को लिख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकीय पारिस्थितिकीय ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये लिख सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पर तो आपसे पूछा कि शल्य जलवायु क्षेत्रों में कितने में बाँटा गया? 9 में। अगर आपसे पूछा जाए विभाजित यहाँ लिख दीजिए, ठीक? तो उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो वो आपके 20 आंसर करोगे। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो शल्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये मैप भी दिया है कि वो कौन-कौन से क्षेत्र हैं। देखो एग्रो क्लाइमेट ज़ोन की अगर हम बात करें तो 9 है। आपका देख रहे हो तराई क्षेत्र, सेंटर वेस्टर्न क्षेत्र, वेस्टर्न प्लेन और साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन, ये आपका मध्य मैदान है ना, ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये आपका पूर्वी मैदान है, ये आपका बिंद है ना, सोनभद्र और मिर्जापुर के साइड का जो क्षेत्र है ना वो बिंद है आपका। और ये आपका देखो उत्तर पूर्वी मैदान। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है ना, ये पूरे देखो पूरे उत्तर प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, ये आप देख पा रहे हैं। क्लियर? तो ये भी अब समझ में आया कि 9 क्षेत्र कौन-कौन से हैं। हम लोगों ने देख भी लिया है कि कहाँ पर क्या है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु कब से कब तक चलती है? ठीक है, शीत ऋतु का मतलब होता है सर्दी का मौसम। आप जानते हैं कि यूपी में जो है दोस्तों अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतु होती हैं। ठीक, एक आपकी होती है शीत ऋतु,
दूसरी आपकी होती है ग्रीष्म ऋतु और तीसरी आपकी होती है आपकी वर्षा ऋतु। ठीक, वर्षा ऋतु। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? अगर उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार की जलवायु है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है एवं मानसूनी। ठीक, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस हिसाब से क्या है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएँ पाई जाती है। एक आपकी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो दोस्तों इन्हीं ऋतुओं को हमें जो है रिलेटेड प्रश्न करने हैं कि क्या होते हैं, ठीक है? तो वही हमारा टॉपिक है, तो चलते हैं। तो दोस्तों अगर हम शीत ऋतु की हम बात करें, तो शीत ऋतु में जो आपकी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है या यूँ कहें कब से स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है? तो इसको जो मेनली जो है अक्टूबर से फरवरी तक जो है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु रहती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना। उत्तर प्रदेश में क्या है कि शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन-सा होता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर जनवरी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो जनवरी महीना सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर उस पर क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों अगर ये आपकी डायरेक्शन है सपोर्टेड, ठीक है? और उत्तर प्रदेश में अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आएँ, तो क्या होगा? तापमान बढ़ता है। ठीक, तापमान क्या बढ़ता है? बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों बढ़ता है? उसका रीज़न ये है अ, ठीक है, मैप तो दिया नहीं है और इसको हम जो है समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों क्या है कि अगर हम ये बात करें अ, अ, मैप भारत का थोड़ा पेन नहीं सही चल रहा। सपोज़ दैट ये इस तरह से भारत है और ये आपका क्या उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि भारत के बीच से आपकी आ जाती है कर्क रेखा और ये आपका जो है कर्क रेखा से इधर भूमध्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी गर्म होता है, ठीक है? इधर जो है टेम्परेचर हाई होते हैं और इधर आप जानते हैं कि ये हिमालय है। तो जैसे-जैसे हम उत्तर की तरफ आएँगे तो हम क्या करेंगे इधर तापमान इधर हारे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़े तो इधर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो इस वजह से जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ अ राइट आंसर। क्यों? इधर आपका कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो होता है एरिया, वहाँ पर तापमान जो है पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है? को प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है। शीत ऋतु में सबसे तापमान कम रहता है। तो पूछ रहा है कि शीत ऋतु में सबसे कम तापमान कहाँ रहता है? आप जानते हैं कि उत्तर की तरफ होगा ना? उत्तर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है सबसे कम तापमान रहता है। जैसे-जैसे नीचे आते हैं तो तापमान बढ़ता है ना? और जब तापमान बढ़ेगा तो मतलब उतनी गर्मी बढ़ेगी। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो उत्तर पश्चिमी जिलों में जो है सबसे अधिक तापमान रहता है उत्तर प्रदेश में, एरिया की अगर हम बात करें। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है? ये पूछा है। तो दोस्तों शीत ऋतु की अगर हम बात करें यानी कि सर्दियों की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 27.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहाँ का? मैदानी क्षेत्र का, ठीक? मध्य मैदानी क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ अ राइट आंसर, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर हम बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान जो है वो कितना होता है? वो आपका 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार के चक्रवात के कारण होती है? ठीक है? दोस्तों वही अब आपका जो है ये आपका अगर ये हमारा जो है पूरे भारत का मैप इस तरह से अगर हम माने
तो आपका ये उत्तर प्रदेश इस तरफ है और इस तरफ जो है दोस्तों भूमध्य सागर है। तो दोस्तों भूमध्य सागर से जो हवाएँ चलती हैं, यहाँ से मानसून आता है, ये पाकिस्तान होते हुए हिमालय से टकराकर जो है उत्तरी भारत में बारिश करता है, जिसमें उत्तर भारत में भी वर्षा होती है। तो दोस्तों ये जो है ना, इसको जो है उत्तर-पश्चिम चक्रवात कहते हैं, ठीक? उत्तर-पश्चिम चक्रवात के कारण जो है ना? ये आपका डायरेक्शन है, ये उत्तर-पश्चिम चक्रवात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर-पश्चिम चक्रवात और ये चक्रवात जो है कहाँ से उठता है? भूमध्य सागर से आकर आता है, जिसे हम दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, ये भी एग्ज़ाम पूछा है कि भारत में सर्दियों के समय बारिश किस विक्षोभ के कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये उठकर कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से आता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी चक्रवात इज़ अ राइट आंसर। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकाल, अब देखो आपका अभी तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा शीत ऋतु के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ग्रीष्मकाल या ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें मुख्यतः कब से कब प्रारंभ होता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में गर्मी का जो समय होता है, गर्मी का समय जो है दोस्तों, वो मार्च से मध्य जून तक स्टार्ट हो जाता है। मार्च से स्टार्ट होता है, अभी हम लोगों का सर्दी चल रही है, अब जैसे ही फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा तो हमारा गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ये तो आप लोग जानते होंगे और हम लोग महसूस भी करते हैं। तो कब स्टार्ट हो जाता है? मार्च से जून के मध्य तक जो है उत्तर प्रदेश में गर्मी रहती है। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूछा जाए कि चलो प्रश्न आगे देखते हैं, प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है? दोस्तों वही अगर हम बात करें, तो अगर ये आपका इस तरह से जो है, कुछ ऐसे ही तो अपना उत्तर प्रदेश है, माना कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नीचे से जाती है कर्क रेखा। तो आपको पता है ना कि कर्क रेखा के नीचे का सारा जो एरिया होता है, उसके पास जो है वहाँ पर टेम्परेचर हाई उच्च होता है, अन्न ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि देखो, अगर दोस्तों ये पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में गिरावट आती है, तापमान कम होता है, ठीक है? और माना कि ये आपका 23.5 डिग्री आपका क्या है? ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और उत्तर प्रदेश जो है ना, कर्क रेखा जो है भारत के पूरे बीचों बीच से जाती है। और उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा के थोड़े ही ऊपर है ना? तो इसीलिए जो है ना, इसका जो उत्तर प्रदेश का ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, यहाँ पर जो है, और ये रीजन कौन-सा? ये आपका बुंदेलखंड का रीजन है, ठीक? ये बुंदेलखंड का रीजन है। इसलिए जो दोस्तों इस क्षेत्र में जो है तापमान अधिक होना चाहिए और होता भी है। अदरवाइज़ उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है अधिक तापमान रहता है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आएगी और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, वो कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में औसत जो तापमान सर्वाधिक क्यों होता है? क्योंकि वो कर्क रेखा के नियर है। ठीक है? तो हाँ, ये कुछ मैप दिया तो था। ठीक है? अगर हम दोस्तों मैप में देखें, तो ये आपकी पृथ्वी है और ये जो बीचों-बीच से जाती है, ये आपकी 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा है, जिसे हम देशांतर रेखा भी कहते हैं या आपका भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक, भूमध्य रेखा से दोस्तों ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या होता है? तापमान में जो है दोस्तों वो कमी होती है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में कमी होती है और पृथ्वी को जो है इतने जोन में बांटा गया है। टेम्परेचर जोन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों ये आपका जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये आपका 23.5 डिग्री जो है मकर रेखा है, ये याद रखना। ठीक, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को जो है दोस्तों टॉरिड जोन कहा जाता है। क्या कहता है? टॉरिड जोन कहा जाता है। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, ये भूगोल का पॉइंट है। फिर उसके बाद दोस्तों जो है कर्क रेखा से ऊपर का जो रहता है वो हो जाता है टेम्परेट जोन और सबसे ऊपर जो होता है वो आर्कटिक जोन होता है और इधर नीचे अंटार्कटिक जोन। ठीक है? जैसे-जैसे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, आप जो मतलब कलर देख रहे हैं ना किस तरह से, इस एरिया में जो है अधिक तापमान होता है। ऊपर जाने पर तापमान थोड़ा थोड़ा कम होता है। ठीक है? अब आप जानते हैं कि ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से, ये मैप, ये भारत का है और भारत के बीचों-बीच से जाती है। उत्तर प्रदेश जस्ट इसके ऊपर है। तो क्या होगा कि इसीलिए जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में तापमान अधिक होता है क्योंकि ये कर्क रेखा के पास है। ये आप देख लीजिए, ये आपकी क्या है? कर्क रेखा जा रही है और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। और ये आप अगर देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है ये उत्तर प्रदेश है ना? तो कितना पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। तो इसलिए जो है ना, और ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र कहलाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। इसलिए जो है यहाँ पर तापमान जो है
अन्य क्षेत्र की अपेक्षा उत्तर प्रदेश से अधिक होता है। अब ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो आगरा और झांसी क्षेत्र में जो है सबसे अधिक वर्षा पड़ती है। मैप में देख लीजिए, यहाँ पर आगरा है जो कि राजस्थान से सीमा साझा करता है, और यहाँ पर झांसी जो कि राजस्थान से सीमा और एमपी से सीमा साझा करता है। तो आगरा और झांसी में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम गर्मी पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे? सबसे कम गर्मी, तो दोस्तों सबसे कम गर्मी की अगर पूछा जाए तो ये आपका पड़ती है, सबसे कम गर्मी अगर हम पूछें तो ये आपके बरेली में पड़ती है। और बरेली कहाँ है? ये देखो आपका बरेली है जो कि उत्तर में है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दक्षिणी जिलों में जो है गर्मी अधिक पड़ेगी, और जो उत्तरी जिले हैं वहाँ पर गर्मी कम पड़ेगी। और उत्तरी जिले में सबसे कम गर्मी जो है बरेली में पड़ती है। दक्षिणी जिलों में सबसे अधिक गर्मी जो है वो आपका आगरा और एक आपका झांसी। क्लियर? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है? लो प्रश्न आ गया। तो कहाँ पर पड़ती है? बरेली में। और सबसे अधिक आगरा एंड झांसी, सबसे अधिक आगरा एंड झांसी में पड़ती है। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये इस तरह से पश्चिमी हवाएं आती हैं। ये क्या होती हैं? ये हवाएं जो होती है गर्म भी होती हैं। तो पश्चिमी हवाएं कैसी होती हैं? एक तो पॉइंट ये हो गया। दोस्तों पश्चिमी हवाएं जो होती हैं वो शुष्क होती हैं एवं गर्म होती हैं। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और इन हवाओं को दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में लू के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इनको लू कहते हैं। और ये जो है प्रातः 10 बजे से चलना स्टार्ट कर देती हैं। 10 बजे से चलती हैं और 5 बजे तक रहती हैं। शाम के 5 बजे तक चलती है। ये इनका थोड़ा टाइमिंग चलेगा। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गर्मी जो है ना मार्च से स्टार्ट होती है और लगभग मध्य जून तक रहती है। तो जून का महीना जो है ना वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म महीना जून। ठीक। अच्छा, शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना कौन सा था? अगर शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना जो था वो तो जनवरी ही तो था। जनवरी पड़ा था। ये भी रिवीजन याद रखेंगे। एक दूसरे क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स उल्टा करके सोचेंगे तभी याद होंगे हमको। तभी हम एक दूसरे से रिवाइज करते रहेंगे। गर्म पूछा है तो सबसे ठंडा कौन सा होता है ना? ये सब चीजें याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। देखो बुंदेलखंड क्षेत्र में पूछा है सर्वाधिक औसत तापमान कितना पाया जाता है। ये आप ये जानते हैं कि पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण पूछा था। दोस्तों अभी हमने बताया कि कर्क रेखा के नियर होने के कारण जो है ये क्षेत्र में जो है तापमान अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा से अधिक निकट होने के कारण यह अवस्थिति है इसकी, इसी वजह से जो है बुंदेलखंड जो है तापमान सबसे अधिक रहता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में अब वर्षा ऋतु का प्रश्न स्टार्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा ऋतु का समय काल क्या है? उत्तर प्रदेश में ये पूछा कि वर्षा ऋतु कब से स्टार्ट हो जाती है और कब तक रहती है। ठीक है। तो अगर हम इसकी वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें दोस्तों, ये मेनली जो है ना जुलाई से अक्टूबर होता है। वैसे तो जून के अंत में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुख्यतः अगर देखें यहाँ पर मुख्यतः पूछा है तो यहाँ पर जुलाई से अक्टूबर तक। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, ठीक कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसी किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अगर ये आपका इस तरह से भारत है और ये आपका कहाँ यहाँ पर क्या है कि बे ऑफ बंगाल है। ठीक। बे ऑफ बंगाल से जो है इस तरह से मानसून आता है उत्तर दक्षिणी सॉरी दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है इस तरह से। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से जो मानसून उठता है, मानसून उठकर इस तरह से जाता है। ठीक, बिहार से प्रवेश करके उत्तर प्रदेश में इधर प्रवेश करता है, और कोई कोई जो है उत्तर की तरफ चला जाता है। उत्तर की तरफ जाकर यहाँ पर क्या है? हिमालय है।
हिमालय से टकराकर बारिश करता है और ये तराई क्षेत्र में भी बारिश करता है। ये थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों जो है ना, जो बे ऑफ बंगाल से मानसून जाता है इसे कहते हैं हम लोग पूर्वा नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वा। क्यों? इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश में तो पूर्व से आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश के तो पूर्व से आ रहा है, इस तरह से इसको जो है पूर्वा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वा इज अ राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है? अच्छा, वर्षा ऋतु जो होती है वहां पर औसत पूछा है कि अधिकतम तापमान कितना रहता है। तो दोस्तों वर्षा ऋतु में अधिकतम औसत तापमान अगर पूछा जाए तो 32 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक। और यहाँ पर तो ये पूछा, अगर न्यूनतम तापमान पूछे, न्यूनतम तापमान, न्यूनतम न्यूनतम तापमान पूछे किसमें? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु का अगर न्यूनतम तापमान पूछे तो ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से उत्पन्न होती है? अभी अभी हमने बताया कि ये अगर ये आपका इस तरह से भारत है और ये आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक, बंगाल की खाड़ी। मानसून इस तरह से आता है, इस तरह से ना, इस तरह से चला और यहाँ पर यहाँ से उठा और ये जो है इस तरह से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा। तो उत्तर प्रदेश में जो है अधिकांश मानसूनी वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से आता है? यहाँ से जो पानी आता है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी याद रखेंगे। आज की क्लास को अगर आपने पूरा कर लिया तो मानसून से संबंधित या जलवायु से संबंधित प्रश्न आप आएगा एग्जाम में कर ले जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 19। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, ठीक है, किस महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर हुआ? तो सर्वाधिक वर्षा दोस्तों उत्तर प्रदेश के जुलाई महीने में होती है। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या डालना? देखो, सर्वाधिक सर्दी वाला महीना पूछा था, सर्वाधिक सर्दी वाला महीना, सर्दी वाला मंथ कौन सा था? एक क्वेश्चन ये हमने पूछा। सर्वाधिक गर्मी वाला मंथ पूछा था, सर्वाधिक गर्मी वाला मंथ आ चुका है। और एक आपका आ गया अभी अभी सर्वाधिक वर्षा वाला मंथ। ये तीनों ही एक साथ याद होने चाहिए। तो सर्वाधिक सर्दी वाला मंथ हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा था? वो था जनवरी। सर्वाधिक गर्मी वाला मंथ जो था वो था आपका जून। और आपका सर्वाधिक वर्षा वाला मंथ कौन सा हो गया? वो हो गया जुलाई। ठीक। एक चीज आपने नोटिस की, जितने भी हैं ये जो सर्दी गर्मी वो सब किससे हैं? जा से हैं। तो आप याद रखेंगे जा 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 जा, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक, तीन ही महीना ऐसे हैं जो जा से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, ये देखो एक लिंक मिल गया ना, तो अब तो आप और नहीं भूलेंगे। क्लियर हुआ? तो प्रश्न नंबर 20। 20 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? अच्छा क्वेश्चन है। सपोज दैट दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश है और ये पूछ रहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश से पश्चिम की ओर उतरे, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। ठीक, ये आपका पश्चिम। आप जानते हैं कि बारिश यहाँ से होती है, जैसे जैसे बारिश ट्रेवलिंग करती है इधर पश्चिम की तरफ, तो क्या होता है कि वर्षा की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है या घटती है। ठीक, ये यहाँ पर क्या होता है? घटती है। और इधर से भी वर्षा होती है। ठीक, एक तो आपका पश्चिमी विक्षोभ वर्षा करता है और यहाँ से जब ये जाता है और यहाँ से टकरा कर हिमालय से टकरा कर भी बारिश होती है। तो उत्तर के दक्षिण की तरफ भी जाएं तो भी क्या होता है? बारिश घटती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरब से पश्चिम जाने पर और उत्तर से दक्षिण जाने पर जो है वर्षा में क्या होता है कि ताप वर्षा में क्या होती है? कमी आती है। ठीक, तो क्या होती है? अ, वर्षा में क्या परिवर्तन होता है? ये आपकी क्या होती है? घटती है। ठीक, वर्षा क्या होती है? घटती है। क्लियर हुआ? ये तो क्वेश्चन ये था। ठीक है, पूरब से इधर जाने पर वर्षा जो है आपकी घटती है। क्लियर हुआ? अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे द्वारा जारी, ये याद रखना किसके द्वारा? भारत मौसम विभाग जो कहाँ है? पुणे। उन्होंने जारी किया, भारत के वर्षा आंकड़े 2022 में उन्होंने जारी किया था। उनके अनुसार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा बारिश जो है किससे होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से जो है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है।
अब वो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज जो है प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर है 70.7%। देख रहे हो, 70.17% जो है ना सबसे अधिक वर्षा जो है यहाँ से प्राप्त करता है उत्तर प्रदेश। ये बात समझ में है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़े 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कुछ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कौन सा करता है? वैसे अमूमन हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे अधिक वर्षा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है। ठीक है, ये आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा और इससे पहले हम लोग ये पढ़ते आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, उसने क्या बताया कि सबसे अधिक वर्षा जो है वो चित्रकूट में प्राप्त करता है। ठीक, सबसे अधिक वर्षा जो है चित्रकूट प्राप्त करता है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2023 में, अभी ये ना इसने अपनी रिपोर्ट दी है सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2023 में, प्रस्तुत जिलेवार आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में सर्वाधिक वर्षा जिला निम्न में से कौन सा है? ठीक, वो पूछा है कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है इनमें से। तो इस डायरी के अनुसार, सांख्यिकी डायरी के अनुसार जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो है आपका सोनभद्र। कौन है आपका? सोनभद्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश में 2023 में प्रस्तुत जिलावार आंकड़ों के अनुसार 2022 में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, ठीक, न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछा है कौन सा है? तो दोस्तों हापुड़ जो है इस रिपोर्ट के अनुसार जो है हापुड़ न्यूनतम वर्षा वाला जिला है। वैसे तो हम लोगों ने देखा है मथुरा में सबसे कम बारिश होती है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार जो है हापुड़ जो है सबसे कम वर्षा वाला जिला। अगर हम प्रश्न नंबर 25 की अब बात करें तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है या बाढ़ से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो आपका उत्तर प्रदेश है ये आपका पूर्वी क्षेत्र है। आप जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ की नदियाँ जो हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होती हैं और यहाँ पर जो है प्रवाह सबसे अधिक नदियों का होता है। इसलिए जो है दोस्तों, जो है पूर्वांचल क्षेत्र में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पूर्वांचल इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है पूर्वांचल। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये जो हमारे थे 25 प्रश्न थे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो प्रश्न आएंगे अगर जलवायु से संबंधित वो यहीं से आएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।